मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाच्य के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे वाच्य के प्रकार और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल को भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाच्य शुरू करने से पहले कुछ चीजें हमें जानना अति आवश्यक है कि जो वाक्य में जो हमारी क्रिया होती है, जो क्रिया होती है वह किसके द्वारा प्रभावित होती है। क्रिया जो है 3 चीजों से प्रभावित होती है वाक्य में। वैसे मुख्यतः 2 हैं, लेकिन 3 के बारे में हम जानेंगे। एक तो कर्ता प्रभावित करता है, यानी यदि वाक्य में कर्ता का प्रभाव है तो कर्ता जिस भी लिंग वचन में होगा, लिंग वचन में होगा, क्रिया भी ठीक उसी लिंग वचन में होगी। जैसे कि एग्जाम्पल की से देख लेते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में जो हमारी क्रिया है, वाच्य के अंतर्गत हम क्रिया की ही बात करेंगे। क्रिया किससे प्रभावित होगी, तो आप देखेंगे ये जो क्रिया हमारी है यह कर्ता से प्रभावित हो रही है। कैसे? हमारा कर्ता मोहन जो है पुल्लिंग है, साथ ही साथ एक वचन है, और हमारी क्रिया भी जो है पुल्लिंग पढ़ता पुल्लिंग और एक वचन है। यानी यहाँ पर सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा है जो कर्ता है, उस जो क्रिया है उस पर कर्ता का प्रभाव है, अर्थात कर्ता जिस वचन जिस लिंग में है, क्रिया भी उसी लिंग वचन में है। एक बात हो गई। दूसरी चीज क्या प्रभावित करेगी? कर्म प्रभावित करेगी क्रिया को। कैसे? देखिए, इसी वाक्य में लिखता हूं कैसे कर्म प्रभावित करता है क्रिया को। मोहन, अगर द्वारा लगाने, द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहां देखेंगे जो पढ़ी जाती क्रिया है स्त्रीलिंग क्यों हुई? क्योंकि इस पर मोहन का प्रभाव, कर्ता का प्रभाव नहीं है, अपितु कर्म का है। कैसे? कर्म हमारा क्या है बेटा? पुस्तक, स्त्रीलिंग में। कैसे? पुस्तक अच्छी, अच्छा आप कहेंगे पुस्तक अच्छी, यानी पुस्तक स्त्रीलिंग, वचन साफ साफ दिख रहा है, एक वचन। क्रिया भी पढ़ी क्या है? स्त्रीलिंग है, पढ़ी स्त्रीलिंग और एक वचन है यहाँ पर। यानी इस फॉर्म में क्रिया पर सीधा सीधा किसका प्रभाव दिख रहा है? सीधा सीधा हमारा कर्म पुस्तक का प्रभाव दिख रहा है। यानी इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। एक स्थिति और बनती है। क्या बनती है? जब क्रिया हमारी न कर्ता से प्रभावित हो न कर्म से प्रभावित हो, वह भाव के अनुसार चले, वो भाव के अनुसार चलती है, बिल्कुल ही स्वतंत्र होती है। वह स्थिति क्या है? जैसे दादी से पढ़ा नहीं भैया, दादी से उठा नहीं जाता, मैंने लिखा से उठा नहीं जाता। यहां पर दादी देखेंगे स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग और एक वचन है, और हमारी क्रिया उठा जो है क्या है? दिख रहा होगा पुल्लिंग है और एक वचन है। यानी दिख रहा है इस फॉर्म में कि क्रिया पर कर्ता का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। क्रिया को अगर कर्ता को हम बदल भी देखें, अगर इसकी जगह हम दादा रख दे तब भी क्रिया वही होगी, दादा से उठा जाता। या हम इसी कर्ता की जगह बच्चे लिख दें तब भी बच्चे से उठा नहीं जाता, क्रिया बदलती नहीं है। ये चीजें हो गई। तो हमने क्या देखा? क्रिया कैसे कैसे हमारी प्रभावित होती है। एक तो क्रिया हमारी प्रभावित होती है कर्ता से, दूसरा कर्म से, तीसरा भाव से। भाव के अनुसार क्रिया स्वतंत्र, अपने आप ही स्वतंत्र होती है, वो उसका उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्थितियां हैं। तो इसमें वाच्य में क्या देखेंगे? अगर क्रिया कर्ता द्वारा प्रभावित होती है तो उस वाच्य को बोलते हैं हम कर्तृवाच्य। क्या बोलेंगे? कर्तृवाच्य। अगर क्रिया हमारी कर्म के द्वारा प्रभावित हो रही है तो उस वाच्य को बोलेंगे कर्मवाच्य। तीसरा, जब भाव से चले, अगर क्रिया हमारी भाव से चले
उसमें भाव की प्रधानता हो तो उस वाच्य को बोलते हैं भाव वाच्य। ये है तीन ही वाच्य, इसी आधार पर वाच्य के तीन भेद भी हैं। यानी सब मिला जुला के हम इसमें पढ़ने वाले हैं वाच्य पर किसका प्रभाव है, कर्ता का है, कर्म का है कि भाव का क्या है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आप। अगर हम बात करते हैं कर्तृवाच्य में, तो वाच्य की परिभाषा लिखवाना वैसे विशेष जरूरी नहीं है। मैं आपको लास्ट में एक नोट्स भी दे दूंगा, आपको उसको कर लेना, ठीक है ना, पूरा लिखा हुआ नोट्स। तो जैसे कर्तृवाच्य की एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। यहां पर कर्तृवाच्य देखिए, यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण। पहले देखेंगे जैसे अर्चना केला खाती है, तो यहां पर क्रिया क्या है हमारा, खाती। कर्ता क्या है, अर्चना। यहां पर इस फॉर्म में देखेंगे तो जो क्रिया है उस पर किसका प्रभाव है, कर्ता का। क्यों है, अर्चना में क्या है, अर्चना स्त्रीलिंग है बेटा, अर्चना बेटा एक वचन है। क्रिया भी हमारी देखेंगे, क्रिया भी जो हमारी है स्त्रीलिंग है और एक वचन है। यानी इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, यानी क्रिया का लिंग वचन कर्ता से निर्धारित हो रहा है, इसलिए कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य की एक पहचान और क्या है, जो हमारा कर्ता है बेटा, कर्ता के बाद आपको कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिखाई देगा। देखो अर्चना दिखाई देगा तो केवल ने कारक चिन्ह, उसके अलावा कोई भी नहीं। यदि कोई और कारक चिन्ह दिख जाए ने के अलावा तो आप समझ जाए यह कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। अगर ने दिख जाए या फिर बगैर कारक चिन्ह का दिख जाए तो आप आंख बंद करके लगा दें कर्तृवाच्य है, पहचान जाए उसको, समझे करते। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो बेटा, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में भी देखें, पढ़ता क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। क्यों है बेटा, क्योंकि दिनेश हमारा जो कर्ता है, देखो कर्ता के बाद क्या कोई कारक चिन्ह आया, नहीं आया, यानी कर्तृवाच्य का उदाहरण है। समझ लेते कैसे है। दिनेश क्या है बेटा, पुल्लिंग है। दिनेश बेटा स्त्रीलिंग है और क्रिया हमारी जो है क्या है, ये भी पुल्लिंग है। और अरे दिनेश स्त्रीलिंग नहीं है। यहां देखेंगे फ्लो में मैंने बोल दिया आपको, दिनेश जो है आपका एक वचन है, क्रिया हमारी पुल्लिंग और एक वचन है। यानी सीधा सीधा क्रिया पर किसका प्रभाव है बेटा, कर्ता का प्रभाव दिख रहा है। एक और, यानी कर्ता के बाद कोई भी कारक चिन्ह ना हो तो किसका उदाहरण है, वो कर्तृवाच्य का। यदि कारक चिन्ह अलाउ भी है तो क्या है, ने कारक चिन्ह अलाउ है। जैसे अनमोल ने पुस्तक पढ़ी, यहां पर क्या है, अनमोल के बाद ने। इसमें ये अपवाद भी है क्योंकि यहां पर देखेंगे इस वाक्य में अगर ने आ गया ना तो यहां पर कर्ता क्रिया को प्रभावित नहीं कर रहा है। कैसे, देख लीजिए आप। उसके बावजूद भी वाक्य को किताबों में, टेक्स्ट बुक में और विद्वान लोग मानते हैं कि ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। मुझे भी आज तक समझ में नहीं क्यों ऐसा है, नहीं है, लेकिन मानते हैं कि ये कर्तृवाच्य का ही उदाहरण है। देखिए जैसे कि क्या है, अनमोल क्या है बेटा, अनमोल हमारा पुल्लिंग है। अनमोल जो है पुल्लिंग है, एक वचन है। लेकिन क्रिया हमारी देखेंगे आप, क्रिया सॉरी, यहां पर क्रिया हमारी देखेंगे जो पढ़ी है, यह क्या है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। यानी क्रिया पर कर्ता का प्रभाव नहीं है, फिर भी विद्वान लोग इस प्रकार के, यानी कर्ता के बाद नहीं आता है, उसको जो है इसमें रखते हैं, कर्तृवाच्य में ही रखते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। यानी कर्ता के बाद सूत्र क्या बनेगा, अगर आपको मैं सूत्र देना चाहूं तो बन क्या सकता है सूत्र इसका, कर्तृवाच्य का,
कर्ता होगा प्लस ने कारक चिन्ह होगा या फिर जीरो कारक चिन्ह, जीरो मतलब कोई भी कारक नहीं, प्लस अकर्मक या सकर्मक जो भी क्रिया है, क्रिया कोई भी क्रिया, यहां पहले कर्म, कर्म आ भी सकता है नहीं आ सकता, यानी इतना याद कर लेंगे। इसके बाद जो भी हो क्रिया कर्म जो भी हो, यानी सूत्र इसका यही है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति एक बनती है कर्मवाच्य वाली, देखते हैं उसमें क्या है, कैसे पहचानेंगे उसको भी देखते हैं। दूसरा हमारा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इस वाक्य में आपको कर्म दिखाई देगा, यानी कर्म का होना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, अर्चना द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहां लिखा जाता क्या है, पुल्लिंग है, जबकि हमारी क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं है, बल्कि किसकी प्रधानता है बच्चों, पत्र कर्म की प्रधानता है। कैसे, देखिए पत्र क्या है, पुल्लिंग है, पत्र में वचन क्या है, एक वचन है। क्रिया लिखा जाता क्या है, पुल्लिंग है, और क्या है, एक वचन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लें, देख लें। दिनेश से पुस्तक पढ़ी जाती है। इस वाक्य में भी देखेंगे ये पढ़ी जाती क्रिया दिनेश से प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि कर्म पुस्तक से प्रभावित हो रही है। कैसे देखें, पुस्तक क्या है बेटा, पुस्तक हमारा जो है कि पुल्लिंग है, नहीं पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एक वचन, पढ़ी जाती क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग और एक वचन। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कर्ता के बाद क्या दिख रहा है, दोनों वाक्यों में देखेंगे दिख क्या रहा है, कर्ता के बाद जस्ट क्या आएगा, द्वारा आएगा या फिर से आएगा। द्वारा से या फिर के द्वारा यदि कर्ता के बाद दिखता है आपको, तो आप ये आपको होना चाहिए कि यह वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण हो सकता है। साथ ही साथ हमें क्या और देखना है, ये भी देखना है इस वाक्य में जो क्रिया होगी वो सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक अकर्मक क्रिया आपको पता होगा, यानी सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको पूर्ण होने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। यहाँ जो लिखा क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है, पढ़ी क्रिया क्या है बेटा, सकर्मक क्रिया है। यानी इस वाक्य में कर्म आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कर्म जो है छुपा हुआ होगा, कर्म का लोप होगा, तब भी आप उस वाक्य को जो है कर्मवाच्य का ही उदाहरण मानेंगे। यानी इसका यदि सूत्र हम लिखें तो क्या सूत्र लिख सकते हैं, यानी कर्ता आएगा प्लस से आए, द्वारा आए या फिर के द्वारा, उसके बाद प्लस इसके बाद क्या आ सकता है, हमारा कर्म आना चाहिए। कर्म बेटा आना अनिवार्य है, भले ही लोप हो लेकिन कर्म है। और प्लस सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया याद रखेंगे, ये हमारा सूत्र होता है कर्मवाच्य का। तीसरा एक भाववाच्य, इसमें देखते हैं, इसमें जो क्रिया है उस पर किसी का भी प्रभाव नहीं होता है। तीसरा भाववाच्य, वाच्य क्रिया स्वतंत्र होती है, इसमें भी द्वारा ही आता है। देखते हैं कैसे, तो इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से समझते हैं। कर्मवाच्य की भांति है, थोड़ा सा अलग है। इसमें जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यहीं पे लिखा देता हूं। इसमें जो क्रिया बेटा होगी, नोट कर लेंगे आप, लिख लेंगे आप, इसमें अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया प्लस और क्या होगा, अकर्मक क्रिया साथ साथ क्रिया जो है पुल्लिंग होगी,
और एक वचन में होगी। ये ध्यान रखेंगे। केवल कर्मवाच्य से केवल इतना ही अंतर है कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। बाकी सब कुछ एक जैसा ही है। चलिए देखते हैं कैसे एग्जाम्पल से। उदाहरण जैसे कि मुझसे उठा नहीं जाता। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर से आया, कर्मवाच्य की भांति ये आया है। उठा क्या है? अकर्मक क्रिया बेटा है, अकर्मक क्रिया है और साथ ही साथ बेटा पुल्लिंग है और साथ ही साथ एक वचन है। ठीक है। अकर्मक क्रिया आप जानते हो, कुछ अकर्मक क्रियाओं को उदाहरण लिख देता हूं यहां पे मैं। देखिए जैसे चलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना इत्यादि, ये है हमारे पास। और एग्जाम्पल देखें, इसमें केवल कुछ लोगों को लगता है कि इसमें जो है कर्ता के बाद जो है कि से ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यह वाक्य इस प्रकार से होता, मेरे द्वारा उठा नहीं जाता, तब भी यह द्वारा देख के आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि यह वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, बल्कि क्या है यहां हम देखेंगे, क्रिया को देखेंगे। क्रिया यदि सकर्मक है तो कर्मवाच्य, क्रिया अकर्मक है तो आपका भाव वाच्य का उदाहरण होगा। एक और एग्जांपल देख लेंगे हम। कुछ जगह ऐसा भी उन लोगों को लगने लगता है कि इसमें जो है असमर्थता वाला ही भाव होगा, तो ऐसा भी नहीं है, समर्थता वाला भी दिख जाएगा। जैसे यहीं से लिख देते हैं हम सॉरी, दादी से चला जाता है। तो यहाँ समर्थता वाला भाव देख के कंफ्यूज ना हो जाएंगे भाई ये कर्मवाच्य होता नहीं। हमें सबसे पहले ये देखना है भाववाच्य में कि कर्ता के बाद से कौन सा कारक चिन्ह, से या के द्वारा आया है तो संभावना होगी कर्मवाच्य है या भाववाच्य। दूसरा चेक करेंगे कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या है। क्रिया को देखिए, क्रिया क्या है? क्रिया हमारी अकर्मक है बेटा, अकर्मक क्रिया है, साथ ही साथ में पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होगा तो भी दिक्कत, तो कर्मवाच्य का हो जाएगा। और क्या है हमारा? एक वचन है। यानी भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया मैंने आपको बता ही दिया है, ऐसी क्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, जबकि आपको कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये देखेंगे। यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य को अलग करने के लिए हमें क्रिया को देखना पड़ेगा। क्रिया यदि सकर्मक है तो वाक्य जो है कर्मवाच्य है, क्रिया अकर्मक, पुल्लिंग एक वचन है, तो वाक्य हमारा क्या है बेटा? हमारा वाक्य जो है भाववाच्य का उदाहरण है। जैसे एग्जांपल और दो, मेरे द्वारा उठा जाता है। तो यहां पर द्वारा आया, तो द्वारा का मतलब ये मत चल जाए कर्मवाच्य। हम क्रिया को देखेंगे, उठा पुल्लिंग है, अकर्मक है। चलो यहां लिखते हैं इसको। उठा क्रिया क्या है? उठा जाता, पुल्लिंग, एक वचन, अकर्मक। यानी ये चीजें फॉलो कर रही क्रिया, तो हमारा वाक्य किस में चला जाएगा बेटा? भाववाच्य में। यानी अर्थात ये भाववाच्य का उदाहरण है। इसका हम सूत्र लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? इसका हम सूत्र लिख सकते हैं, सबसे पहले बच्चों कर्ता सूत्र देखें इसका, प्लस से आएगा के द्वारा, कर्मवाच्य की तरह भी द्वारा, प्लस अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में क्या होगा? पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा। देखो मैंने यहां क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ये होना चाहिए हमारी क्रिया। ठीक है ना? ये इस तरह से यदि मिल जाता है, दिख जाए, तो हम इसको कर्मवाच्य से अलग करके भाववाच्य में लेकर के चलेंगे।
ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल, ये आपका वाच्य रहा। यानी कर्तृवाच्य के भेद क्या है, तीन है। वाच्य के भेद क्या है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अभ्यास शुरू करते हैं और इन प्रश्नों को हल करते हैं। और प्रश्न है 1 से 10 के लिए, वाच्य पहचानिए, यानी आपको वाच्य पहचानना है। बहुत ही आसान है, जैसा कि कराया गया है, बताया गया था। यहाँ देखिए राम है, राम ने पत्र लिखा है, इसमें हमें वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है। तो आप देखिए राम जो है कर्ता है, कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह आया हुआ है, तो मैंने कर्तृवाच्य की पहचान आपको बताया है। ने आएगा कर्ता के बाद या फिर जीरो कारक आएगा, तो क्या बनेगा, इसका वाच्य कौन सा वाच्य है, इसमें ने आया है, यानी कर्तृवाच्य, यानी कर्ता के बाद यदि ने आ जाए या फिर कोई भी कारक चिन्ह न आए तो वाक्य वह कर्तृवाच्य में होगा। यहाँ पर देखो अनिल, अनिल के बाद क्या आया हुआ है बच्चों, यहाँ द्वारा आया हुआ है, यानी संभावना हमारी क्या है, कर्मवाच्य या भाववाच्य की। तो चेक करेंगे आगे हम क्रिया को, क्रिया क्या है, अकर्मक है कि सकर्मक है। बेटा हमारी क्रिया क्या है, यहाँ पर सकर्मक है। अगर क्रिया सकर्मक है अर्थात वाक्य जो है कर्मवाच्य में है। ठीक है, और यहाँ आपको पत्र कर्म दिख भी रहा है, तो किस वाच्य में वाक्य है हमारा, कर्म वाच्य में है। ये बहुत ही आसान है। ये पत्र लिखा गया, यहाँ थोड़ी समस्या हो सकती है आपको, यहाँ क्योंकि कर्ता अनुपस्थित है, कर्म ही है, तो ऐसे वाक्यों को हम किस में रखते हैं, इसमें, इसको कर्मवाच्य में ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ जो क्रिया है वह पत्र कर्म से निर्धारित हो रही है। साथ ही साथ यदि यहाँ अकर्मक क्रिया हो जाती तो दिक्कत हो जाती, तो भाववाच्य का उदाहरण हो सकता था। यहाँ पर लिखा, लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया है, तो क्या वाक्य हो गया हमारा, कर्म वाच्य क्या है। इसको ऐसे भी रख देते हैं यहाँ पर, जैसे हम कोई संज्ञा सर्वनाम रख दें, संज्ञा सर्वनाम रख दें, जैसे हम लिखें अगर अगर हम वह पत्र लिखा गया तो थोड़ा अजीब लगता है, ऐसे कर दें उसके द्वारा पत्र लिखा गया, यानी उसके के बाद क्या आया, द्वारा आया, यानी कर्मवाच्य, तो कन्फर्म हो गया, द्वारा आने से क्या कर्तृवाच्य तो है नहीं, सकर्मक क्रिया भी है, तो यानी कर्मवाच्य का उदाहरण है ये हमारा। अब देखिए यहाँ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे क्या है, करता है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया हुआ, यानी कर्तृवाच्य का उदाहरण है, जैसा बताया गया है आपको, कर्तृवाच्य। मैदान में बच्चों द्वारा खेला जा रहा है, बच्चों के बाद क्या है बेटा, द्वारा आया, यानी कर्तृवाच्य तो है नहीं। खेला जा रहा है, सकर्मक क्रिया, खेलना क्या है बेटा, सकर्मक क्रिया। यहाँ जबकि कर्म दिख नहीं रहा है, फिर भी कर्म अंडरस्टूड है कि कर्म होगा ही, क्योंकि खेलना क्या है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक नहीं है, इसीलिए क्या होगा हमारा कर्म वाच्य का एग्जाम्पल है ये। आगे देखें, दूध पिया गया, अब दूध पिया गया उसी तरह से रख लें, दूध यानी कर्म है, पिया गया क्या है, सकर्मक क्रिया है, तो क्या हो, क्या वाक्य हमारा कर्म वाच्य का उदाहरण हो गया। सीता गीत गा रही, सीता के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, यानी कर्तृवाच्य। गीत सीता द्वारा गाया जा रहा है, सीता के बाद क्या द्वारा आया, यानी कर्तृवाच्य नहीं है, गाया जा रहा है क्या, सकर्मक क्रिया है बेटा। यहाँ पर अगर सकर्मक क्रिया है तो वाक्य हमारा क्या है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। सुबह जल्दी उठा जाता है, तो यहाँ देखें, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ उठा जाता है, देखो सुबह जल्दी उठा जाता है, उठा जाना क्या है बेटा, अकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य तो है नहीं, अकर्मक क्रिया है, तो उठा जाता, क्या हो जाएगा बेटा, तो ये भाववाच्य का हमारा उदाहरण है। कैसे है बेटा, यहाँ हो, यहाँ क्या लोप है, ये पूरा सेंटेंस है नहीं है, एक्चुअली इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम जोड़ सकते हैं क्या, मुझसे सुबह जल्दी उठा जाता है, मुझसे, तब यानी क्या हो जाता, कर्तृवाच्य तो है नहीं हमारा, फिर किस में जाता, कर्म या भाववाच्य में, तो हमने क्रिया देखनी थी, तो उठा जो है पुल्लिंग है, एक वचन है, अकर्मक है, यानी तो फिर क्या हो जाएगा वाक्य हमारा, भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा हमारा। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, शिक्षक के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं, तो वाक्य हमारा
कर्तृवाच्य का उदाहरण है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सॉरी, 11 से 15 कर्मवाच्य में बदलिए। हमें वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के बाद क्या लगा देंगे? से लगाएंगे, द्वारा लगाएंगे या फिर के द्वारा। चलिए, बहुत आसान है। माली पौधों को पानी देता है, तो बनेगा क्या? माली के बाद लगाएंगे हम द्वारा या से या के द्वारा। चलो, माली से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, द्वारा लगा देते हैं यहाँ पर। माली द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है। दूसरा, माँ भोजन बना रही है। माँ भोजन बना रही है, तो माँ के बाद द्वारा लगा दिए। माँ द्वारा भोजन बनाया जा रहा है। पुलिस चोर को पकड़ लेगी, पुलिस के बाद लगाइए द्वारा। पुलिस द्वारा चोर को पकड़ लिया जाएगा। पकड़ लिया जाएगा। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चों द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। उड़ाई जा रही है। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। वह किताब पढ़ चुका होगा, तो वह यहाँ सर्वनाम है। सर्वनाम में थोड़ा हमें चेंज करना पड़ता है। वह लगाएंगे उसके द्वारा किताब पढ़ी जा चुकी है। चुका आया है तो वैसे चुकी है। ठीक है, ये हो गया, बदल गया हमारा। अब यहाँ देखिए, 16 से 20 में सही विकल्प चुनिए। 16 में देखें, 16 में कह रहा है कि कार्य पूरा किया गया वाक्य किस वाच्य में है? तो बेटा कार्य क्या है? कर्म, यानी इसमें, इस क्रिया में, किया में, पूरा करने में किसका प्रभाव है? कर्म का है। तो वाक्य किसमें है हमारा? कर्मवाच्य में। कर्ता यदि अनुपस्थित है तो वाक्य जो है कर्मवाच्य या भाववाच्य का उदाहरण होगा। क्रिया देख लेंगे, क्रिया अकर्मक सकर्मक है। अकर्मक है तो भाववाच्य, अकर्मक है पुल्लिंग है, एक वचन है, भाववाच्य। नहीं तो हमारा वाक्य जो है कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखते हैं। मजदूर पुल बना रहे हैं, दिख रहा होगा, मजदूर पुल बना रहे हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। तो वाक्य क्या है बेटा? मजदूर के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया, तो यानी वाक्य हमारा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। दादाजी से उठा नहीं जाता, दादाजी और से आ गया बेटा, यानी से यानी कर्तृवाच्य है नहीं। अब क्रिया को चेक करेंगे, क्रिया क्या है बेटा? यहाँ पर क्रिया हमारी पुल्लिंग है, एक वचन है बेटा, पुल्लिंग है, एक वचन है। उठा जो है अकर्मक क्रिया है बेटा, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया बेटा? हमारा वाक्य क्या है? भाववाच्य है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। पेड़ काटे गए, पेड़ काटे गए वाक्य में कर्ता क्या है? क्या पेड़ करता है? नहीं है। काटे करता है? नहीं है, कोई नहीं। पेड़ क्या है बेटा? कर्म है। काटे गए क्रिया है। ठीक है। छात्रों द्वारा प्रश्न हल किए गए, छात्रों द्वारा आया यानी कर्तृवाच्य का विकल्प तो हो ही नहीं सकता है। कर्तृवाच्य क्या हो सकता है? हमें चेक करना पड़ेगा। हल किए गए, हल करना क्या है बेटा? सकर्मक क्रिया है। तो वाक्य क्या हमारा हो जाएगा बेटा? कर्मवाच्य है, भाववाच्य नहीं है, कर्मवाच्य है। ये आपके 20 प्रश्न रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वाच्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया हो तो लाइक करें, ना आया हो तो डिसलाइक करें, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।
बाय।